अगर आपने भी एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है तो आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, उनमें से एक है जुपिटर मनी। तो आज इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट इस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस अकाउंट के क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं और इस अकाउंट को खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या वाकई में एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित मैदान और स्वागत है आप सभी का फोकस पाथ में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि फेडरल बैंक ने जुपिटर मनी के साथ टाई अप किया हुआ है, मतलब जो यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन होगा वो यहाँ पर फेडरल बैंक में ओपन होगा। यहाँ पर जो जुपिटर मनी है ये एक तरह की फिनटेक कंपनी है जो अपनी ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देखो जो आने वाला टाइम है वो फिनटेक कंपनीज का है, क्योंकि इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी होती है और ये कंप्लीटली डिजिटल पेपरलेस मोड पर काम करते हैं और इनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती। अब ऐसा मत समझ लेना इनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है तो ये सेफ नहीं है। इनका टाई फेडरल बैंक के साथ है और फेडरल बैंक आरबीआई से अप्रूव्ड है। देखो यहाँ पर जो आपका अकाउंट ओपन होगा वो फेडरल बैंक में ओपन होगा और उसे आप एक्सेस जुपिटर मनी के थ्रू कर पाएंगे। तो चलिए अब इस अकाउंट के एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है मिनिमम बैलेंस का, कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए कितना मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है। देखो ये कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि इस अकाउंट को हम कैसे खुलवा सकते हैं। तो देखो इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी होगी, जिसका नाम है जुपिटर मनी। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्टली इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि यहाँ पर हम क्या ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो देखो ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं दी गई। उसके बाद हम बात करें चेकबुक की, कि इस अकाउंट को खुलवाते हैं तो हमें क्या चेकबुक मिलती है। देखो हमें यहाँ पर चेकबुक मिलती है, जो चेकबुक होती है वो यहाँ पर हमें 5 लीव की चेकबुक मिलती है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा चेकबुक लेनी होती है तो उसके लिए हमें एडिशनल पैसे पे करने होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है इंटरेस्ट रेट, कि अगर हम जुपिटर मनी में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तब हमें यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 3% पर एनम। उसके बाद हम बात करें कि ये अकाउंट सेफ तो है। देखो ये अकाउंट कंप्लीटली सेफ है, क्योंकि ये अकाउंट डीआईसीजी से अप्रूव्ड है। डीआईसीजी मतलब डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है जो आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मतलब कि आपका बैंक में पड़ा 5 लाख तक रुपए का पैसा बिल्कुल सेफ है। उसके बाद हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मार्केट में और भी डिफरेंट बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट अवेलेबल है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट, एयू स्मॉल फाइनेंस जीरो बैलेंस अकाउंट, एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा जीरो बैलेंस अकाउंट, एफआई मनी। तो एक बार आप इन सभी को कंपेयर कर लेना। वैसे इन सब में से कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट सबसे अच्छा है, बाकी एक बार आप अपने हिसाब से कंपेयर कर लेना। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है और आपको सेकेंडरी अकाउंट की नीड है तो आप एफआई मनी और जुपिटर मनी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप लाइफ में पहली बार अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं और ये आपका प्राइमरी अकाउंट है तो आप कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की सर्विस बहुत अच्छी है। बाकी अपना प्राइमरी अकाउंट तो उसी बैंक में ओपन करवाना जिसकी मार्केट में फिजिकल ब्रांच हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक। आज की डेट में तो प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक से ज्यादा बेटर है। उसके बाद हम बात करें एटीएम ट्रांजेक्शन की, कि इस डेबिट कार्ड से हम कितनी एटीएम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देखो अगर आप इस डेबिट कार्ड से फेडरल बैंक के एटीएम में ट्रांजेक्शन करते हो तो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप फेडरल बैंक के एटीएम के अलावा कहीं और ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 5 ट्रांजेक्शन मंथली फ्री मिलती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से 21 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद हम बात करें फंड ट्रांसफर फैसिलिटी की, तो यहाँ पर आपको आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई की फैसिलिटी मिल जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करें तो वो यहाँ पर है बैंकिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पर आप 24/7 बैंकिंग फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हो, वो भी इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जुपिटर मनी के थ्रू। उसके बाद हम बात करें कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए कितनी एज रिक्वायर्ड होती है। तो आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, मतलब कि आप 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस अकाउंट को खुलवाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करें केवाईसी की, कि इस अकाउंट की केवाईसी कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर आपकी केवाईसी वीडियो कॉल के थ्रू की जाएगी। यहाँ पर जुपिटर मनी की तरफ से एक पर्सन असाइन किया जाएगा जो वीडियो कॉल पर आपकी केवाईसी कर देगा। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस जुपिटर मनी अकाउंट पर। अब हम बात करें कि इस अकाउंट को खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए। देखो खुलवाना नहीं खुलवाना ये तो आप पर डिपेंड करता है। वैसे ये कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस अकाउंट है और यहाँ पर आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। और जुपिटर मनी के ऑफर अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर चलते रहते हैं, तो आप इस अकाउंट को कंसीडर कर सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।